अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले देखते हैं जी पिछला सबक, उसके बाद हम अगले सबक की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है, अर्रहमानिर्रहीम जो रहमान है और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन मालिक है रोज़े जज़ा का, इय्याका सिर्फ तेरी नाबुद हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से नस्ताईन हम मदद मांगते हैं। इहदिना सिराता दिखा हमें रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, सिरातल लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम जिन पर, गैरिल मग़ज़ूबी ना गुस्सा किया गया, अलैहिम जिन पर, वलज़्ज़ालीन और ना गुमराह हुए। आज का सबक हम देखते हैं जी। सबक को शुरू करने से पहले इंशाल्लाह कोशिश करते हैं थोड़ा सा जो है तारुफ, जिस तरह हमने सूरत फातिहा का देखा इसी तरह थोड़ा सा हम सूरत बकरा का भी देखते हैं, और टाइम को इंशाल्लाह मद्देनजर रखते हुए कोशिश करेंगे कि तारुफ या फजीलत वगैरह जो है सूरत बकरा की वो लंबी ना हो जाए। सूरतुल बकरा के फजाइल में हम देखते हैं, इसमें कुछ इख्तिसार की वजह से भी अहादीसें या रिवायतें बयान कर दी जाएंगी, लेकिन उनके रेफरेंस जो हैं वो नहीं बताए जाएंगे। अगर किसी को कोई रेफरेंस का इशू हो या मसला हो, वो अलग से सवाल कर सकता है और इंशाल्लाह उसको फिर बता दिए जाएंगे। दूसरा, कोशिश करके इस रिकॉर्डेड लेक्चर को जो है वो यूट्यूब के ऊपर डाला जाता है, तो अगर उसी के कमेंट के अंदर भी क्वेश्चन कर दिए जाएं तो उस जगह के ऊपर भी जो है इसके आंसर दे दिए जाएंगे, और अगर इधर चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन किए जाएं तो इधर भी आंसर दे दिए जाएंगे। तो अपने जो इसके अलावा अदर ग्रुप्स हैं उनमें भी जो है वो रेफरेंस के लिए क्वेश्चन किए जाएंगे, तो उनके आंसर इंशाल्लाह उधर भी दे दिए जाएंगे।
सूरतुल बकरा की फजीलत में तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत बकरा कुरान की कोहान है और इसकी बुलंदी का आलम यह है कि इसकी एक एक आयत के साथ 80 फरिश्ते नाजिल होते थे और बिलखसूस आयतुल कुर्सी तो खास अर्श तले बिल्कुल अर्श के नीचे नाजिल हुई। इसी तरह ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ बल्कि अपने घर में सूरत बकरा की तिलावत किया करें, और जिस घर के अंदर सूरत बकरा की तिलावत होती है उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स भी सूरत बकरा की पहली 4 आयतें और आयतुल कुर्सी और 2 आयतें आयतुल कुर्सी के बाद वाली और इसी तरह 3 आयतें सबसे आखिरी यानी सूरत बकरा के सबसे आखिरी 3 आयतें, ये सारी की सारी मिला के जो हैं 10 आयतें बनती हैं, जो ये रात के वक्त पढ़ लेता है इसके घर में शैतान इस रात नहीं जा सकता और उसके घर वालों को उस दिन शैतान या कोई और बुरी चीज जो है वो किसी सूरत में सता नहीं सकती। यही आयतें जो 10 आयतें हैं इनको अगर किसी पागल मजनून या दीवाने के ऊपर पढ़ा जाए तो उसका पागलपन दीवानापन जो है वो दूर हो जाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह हर चीज की एक बुलंदी होती है तो कुरान मजीद की बुलंदी जो है वो ये सूरतुल बकरा है। इसी तरह ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स रात के वक्त अपने घर में पढ़ता है तो 3 रातों तक, यानी जो सूरतुल बकरा को अपने घर में रात के वक्त पढ़ता है तो 3 रातों तक शैतान इसके घर के अंदर कोशिश करने के बावजूद भी दाखिल नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर दिन में भी पढ़ ले तो 3 दिन तक शैतान इसके घर में कदम नहीं रख सकता। सूरतुल बकरा की फजीलत के अंदर यह भी आता है कि एक दफा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा और लश्कर के सरदार को चुनना था तो उसमें उसको सरदार चुना गया जिसको सूरतुल बकरा जो है वो याद थी। तो एक और शख्स आए, उन्होंने बोला जी मैं तो सूरतुल बकरा को याद कर लूं लेकिन डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस पे फिर अमल ना कर सकूं। तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान को सीखो, कुरान को पढ़ो, जो शख्स इसे सीखता है, इसे पढ़ता है, इस पर अमल करता है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई खुशबू मुश्क से बड़ा हुआ बर्तन हो जिसकी खुशबू हर तरफ फैल रही हो, और जो इसे सीख कर सो जाए इसकी मिसाल इस तरह की है कि वही खुशबू वाला बर्तन होगा और खुशबू से बड़ा भी होगा लेकिन उसने ऊपर से इसका ढक्कन या इसका मुंह जो है वो बंद कर दिया है। इसी तरह हम इसका जब देखते हैं सूरतुल बकरा जो है वो जैसा कि ऊपर नाम में है सूरतुल बकरा मदनी, ये मदीना शरीफ में नाजिल हुई। तकरीबन सारी की सारी सूरत ही ये मदीना में नाजिल हुई और इसकी कुछ आयात जो हैं वो बाकी सारी की सारी जो है वो ये मदीना शरीफ में नाजिल हुई। अब इसमें पीछे हमने सूरतुल फातिहा को पुराने सबक में देखा था, वो सूरतुल फातिहा जो है वो मक्की सूरत थी, ये मक्की, और अभी जो सूरतुल बकरा हम इंशाल्लाह आज स्टार्ट कर रहे हैं ये है मदनी।
ایک بات شاید پچھلے سبقوں میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکے، بیان نہیں کر سکے کہ یہ مدنی اور مکی کی صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ علماء نے اس طرح بیان کیا کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ صورتیں مکی صورت ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ مختصر فضیلت کے بعد ہم آگے انشاءاللہ سبق کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ پھر زیادہ ہم تفصیل میں جائیں تو بات لمبی ہوتی ہوتی سبق جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آج احادیثوں کا مفہوم بیان کر دیا گیا اور اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل بھی بیان نہیں کی گئی، ریفرنس بھی بیان نہیں کیا گیا۔ اس چیز کے اندر کسی کو کوئی مسئلہ یا کوئی اشکال یا کوئی کسی قسم کی ٹینشن ہو وہ دوبارہ سے جو ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ہر سورت کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے ہوتا ہے، سوائے سورت التوبہ کے۔ سورت التوبہ کے اندر بسم اللہ کا شروع میں آغاز میں نہیں، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت سب سے الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جس طرح ہم پڑھتے ہوئے قطع یعنی کاٹ کاٹ کے توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں، ایک ساتھ نہیں پڑھتے، اسی مناسبت سے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی الف لام اور میم ان کو الگ الگ سے پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے متعلق مختلف رائے ہیں کہ یا تو اس کا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں بتایا، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا نہیں۔ اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ بھی حکمت اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ نام ہیں، قرآن مجید کے نام ہیں یا سورت کے نام ہیں۔ باہر کیف جو بھی اس کی صورت ہو، اس کا ترجمہ جو ہے وہ صرف یہی بنے گا الف لام میم۔ ذالکا یہ کتاب ہے، یعنی ہمارے سامنے یہ قرآن مجید کھلا ہے تو قرآن مجید اس کتاب سے مراد ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبا شک، یعنی یہ کتاب ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اس میں شک نہیں۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریبا نہیں شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، ہدن للمتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد متقین کی بات ہو رہی ہے۔ متقین کے اندر جیسے الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو یا دعا کو۔ صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں،
बिमा उस चीज के साथ उनजिला उतारी गई इलई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा और जो कुछ उनजिला उतारी गई मिन कब्ल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, मिन से कब्ल का कबल पहले, कब्ल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वबिल आखिराती और आखिरत के साथ हम वो युकिनून यकीन रखते हैं, उलाई का यही लोग अला पर हुदम हदायत में रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, उलाई का अला हुदम में रब्बिहिम यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। कौन सी हिदायत पर हैं? जो सी हिदायत उनके रब की तरफ से है। वउलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून कामयाब होंगे। वउलाइका और ये लोग हम वो हैं मुफलिहून जो कामयाब होंगे। इधर तक जो है बात हुई कि हिदायत वाले कौन हैं, उनके मुतालिक इधर तक बात हुई। जैसा कि हमने ये पढ़ा, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ज़ालिकल किताबु यानी कि ये किताब जो आपके हाथ के अंदर है, आप जिसकी तिलावत फरमा रहे हैं, यानी ये कुरान मजीद, ला रैबा फीह, इसमें किसी किस्म का शुबा नहीं है, शक नहीं है कि ये किताब अल्लाह ही की तरफ से है। और ये भी चीज है कि इसमें किसी किस्म का शक नहीं है कि ये हिदायत तो है, लेकिन हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए है। ये दो अलग चीजें हैं, एक है हुदन और एक है मुत्तकीन। अगर हम हुदन हिदायत की आसान सी तारीफ को समझें तो हिदायत की आसान सी तारीफ जो बनेगी वो ये बनेगी कि दिल के अंदर ईमान का पेवस्त हो जाना। ये सबसे आसान तारीफ हिदायत की बनेगी कि जिसके दिल के अंदर ईमान पेवस्त हो जाए वो हिदायत पर है। और वो होगा किसके अंदर? ये है लिल मुत्तकीन। तो जब हम मुत्तकी की एक आसान सी तारीफ करते हैं तो ये बनती है जी अल्लाह के डर से तमाम छोटे और बड़े गुनाहों से बचना। मुत्तकी कौन होता है? जो कि अल्लाह के डर से तमाम किस्म के छोटे और बड़े गुनाहों से बच जाए। फिर इसके बाद मुत्तकियों का और हिदायत वालों का बताया गया कि वो होते कौन लोग हैं। अल्लज़ीना, जो लोग युमिनूना, ईमान लाते हैं। किस चीज पे ईमान लाते हैं? बिल गैबी, गैब पर। वयुकीमून सलाता, और कायम करते हैं नमाज को या दुआ को। लेकिन चूंकि इधर पीछे कयाम का जिक्र आया, कायम करने का जिक्र आया, तो कयाम सलात से जो मुराद होता है वो मुराद होता है फराइज नमाज, फर्ज नमाजें जो हैं वो बजा लाना, रकू की अदायगी, सजूद की अदायगी, उसमें तलावत करना, खुशू और तवज्जो को कायम रखना ही नमाज कहलाता है। तो इसीलिए ये जिक्र है इधर नमाज का, युकीमून सलात, और नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उस चीज में से जो रिज़्क दिया हमने उनको, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। ये जिक्र है ज़कात का। यानी दो बुनियादी जो हैं वो इसके अंदर इस्लामी रुकन की बात हुई है, एक ज़कात और एक नमाज। और इसमें और ज़कात के अलावा भी खर्च करने का जिक्र है, और नमाज के अलावा दुआ का भी जिक्र है।
वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस चीज के साथ, उनजिला उतारी गई इलैका आपकी तरफ, वमा यानी आपकी तरफ क्या उतारा गया। जैसे हमने पीछे एक हदीस में देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मुझे कुरान और इसका मिसल यानी हदीस दी गई, यानी जो चीज भी, जो हिदायत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई उसके ऊपर वो ईमान लेके आते हैं। वमा, और जो उन जिला उतारा गया, मिन कबल का आपसे पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी आसमानी किताबें जो हैं वो नाजिल की गई, तौरात, ज़बूर, इंजील, उनके ऊपर भी जो है ये ईमान रखते हैं। वबिल आखिरती, और आखिरत पे भी ईमान रखते हैं कि आखिरत, हम वो यूकिनून यकीन के साथ यकीन रखते हैं आखिरत के साथ, वबिल आखिरती, और साथ आखिरत के, हम यूकिनून वो यकीन रखते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, अला हुदन, हदायत पर, मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, यानी जो अल्लाह की तरफ से हिदायत है उस पर यही लोग हैं। पीछे जिनका बयान हो चुका कि जो गैब पे ईमान लाते हैं, जो नमाज को कायम करते हैं, और जो माल अल्लाह ने जो रिज़्क उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुई उस पर भी ईमान लाते हैं, और आखिरत पे पक्का पुख्ता यकीन रखते हैं, तो यही लोग जो हैं वो किस पे हैं, हदायत पे हैं। तो इसका नतीजा उनको, इसके बदले में उनको क्या मिलेगा, इसके बदले में उनको ये मिलेगा कि वउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो यही लोग हैं जो कि कामयाब हैं और कामयाब होंगे। इसी के मुकाबला के अंदर इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, काफरू, इनकारी हो गए, जिन्होंने कुफर कर दिया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अअंज़रतहुम, क्या डराएं आप उनको, या डराएं आप उनको, अम लम तुंजिरहुम, या ना डराएं आप उनको, ला युमिनून, वो फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। ईमान लाएंगे क्यों नहीं, इसका बयान किया गया। खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी। खतमा, मोहर लगा देने को कहते हैं। अल्लाह, अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, वाला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर गिशावा, पर्दा है। यानी दिलों पर और कानों पर तो अल्लाह ताला ने जो है वो मोहर लगा दी। और मोहर किस पे लगाई जाती है, कोई भी हम चीज डिस्पैच करते हैं उसको बंद कर दिया जाता है। मसलन कोई खत, उसको हम बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद बकायदा फिर उसके ऊपर स्टैंप किया जाता है, मोहर लगाई जाती है कि ये अब खुल नहीं सकता। ठीक है, तो इसी तरह ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, खतम अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर, गिशावा, पर्दा है। तो इनका क्या होगा, क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया, और इनकार भी ऐसा किया कि अब अगर आप इनको डराएं या ना डराएं एक ही बराबर है, ये ईमान नहीं लाने वाले। ये ईमान लाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि इनके दिलों के ऊपर और इनके कानों के ऊपर जो है वो मोहर लग चुकी है, और इनकी आंखों के आगे पर्दा आ चुका है, कि जिसकी वजह से ना तो ये हक को देख सकते हैं और ना ही ये हक को सुन सकते हैं, और ना दिल से कबूल कर सकते हैं। तो फिर उनके लिए क्या होगा, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। इस सबक को इंशाल्लाह दोबारा हम कल देखेंगे, एक दफा दोहराई करेंगे, फिर आगे सबक की तरफ चलेंगे। इस सबक के अंदर हमने देखा, पहली बात जो हमने देखी वो ये देखी कि सूरतुल बकरा हमने स्टार्ट की, जिसके अंदर
खुद ही तस्दीक कर रही है ये किताब कि इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, इसकी हिदायत में किसी किस्म का कोई शक नहीं है, इसकी इस चीज में किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि ये किताब अल्लाह ही की तरफ से है। फिर ये भी चीज बताई गई कि इस किताब में कोई शक नहीं कि ये हिदायत मुत्तकियों के लिए है। फिर आगे उनकी तारीफ बताई गई कि वो मुत्तकी कौन होते हैं। वो मुत्तकी वो होते हैं जो गैब पे ईमान लाते हैं, जो नमाज को कायम करते हैं, जो ज़कात को अदा करते हैं, किस में से, जो रिज़्क उनका नहीं है बल्कि उनको अल्लाह ताला ने दे दिया है, उसमें से वो खर्च करते हैं। और ये लोग उस चीज पर भी ईमान लेके आते हैं जो कि आपकी तरफ नाजिल की गई है, और जो चीज आपसे पहले नाजिल की गई उन पे भी ईमान लेके आते हैं। और इसी तरह ये पूरा यकीन रखते हैं कि क़यामत जो है वो कायम होगी। और यही लोग जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है उसी पर यही लोग हैं, तो फिर यही लोग जो हैं वो कामयाब होंगे। और फिर साथ में ये भी बता दिया कि यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया, इनकारी की, वो बराबर है उन पर कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो किसी सूरत ईमान नहीं लाएंगे। ईमान लाएंगे क्यों नहीं? क्योंकि उनके दिलों के ऊपर और उनके कानों पे ऊपर अल्लाह की तरफ से मोहर लग चुकी है और उनकी आंखों के ऊपर पर्दा है, और फिर इस नतीजे के ऊपर उनके लिए बहुत बड़ा अजीम अजाब है। तो ठीक है, इसी पे इत्तफाक करते हुए हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।